जब रावण ने उनकी बात मान ली तो रावण के प्रति फिर गुण बुद्धि का उदय हुआ। दो बातें आई कि चलो मेरे कहने से हनुमान जी बच तो गए, नहीं तो मार डालता। और दूसरी बात ये आई कि रावण इतना सहिष्णु तो है ही कि जिसने पुत्र का वध किया है, बाघ को उजाड़ कर दिया, राक्षसों को मार दिया, मेरे कहने पर उसने मृत्युदंड रोक दिया, तो मेरे प्रति रावण निश्चित रूप से अत्यधिक अनुराग करता है। जब ये भ्रांति उदित होती है, जब दोष में गुण दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए कि साधक के लिए इससे बढ़कर के कोई समस्या नहीं। दोष को तो दोष के रूप में ही देखना चाहिए, और इसके लिए बहुत से प्रसंग पुराणों में आते हैं कि जहां पर किसी को किसी बुरे व्यक्ति में अच्छाई दिखाई देगी, कोई न कोई ऐसी घटना होगी कि जिससे उस बुरे व्यक्ति का बुरा रूप ही प्रकट हो। मुझे तो 8वें से संकट है, मैं इसका वध क्यों करूं, ले जाओ। तो लेकर के उधर वासुदेव चले, उधर नारद जी पहुंच गए, और नारद जी ने पूछा तुमने लौटा क्यों दिया? तो 8वें से मुझे भय था, तो व्यर्थ ही मैं 7 पुत्रों की हत्या क्यों करता। अब नारद जी ने जो कार्य किया वो तो बड़ा भयानक लग रहा। एक कमल ले लिया, उसमें पंखड़ियां 8 हैं, चलिए बताओ इसमें 8वीं पंखड़ी कौन सी है? अब कंस जिधर से बैठा हुआ था गिन के उसने बताया कि 8 ही है। फिर नारद जी ने अपनी ओर से गिना, वो 8 उधर है। बोले क्या पता ये आकाशवाणी ने जो 8वां कहा है कहां से गणना किया, हो सकता है पहले ही 8वां। बोले बिल्कुल महाराज आप ठीक कहते हैं, बुलाओ। अब विचित्र लगता है, वो तो दया करने जा रहा है, और इतना बड़ा उदार संत जो है अब उसको हिंसा की शिक्षा दे रहा है, और सचमुच कंस ने बुला करके उसे वध भी कर दिया। यूं उसका तात्विक पक्ष ये है, उसको उसकी व्याख्या करें तो उस पर ही बहुत उसका एक मूल तत्व यह है कि भगवान के जन्म के पहले जो सद्गुण जन्म लेते हैं वो चिरस्थायी नहीं होते। बाद में भगवान इन पुत्रों को जीवन दान देते हैं, आध्यात्मिक अर्थ ये। इसका अभिप्राय जब ईश्वर जन्म लेता है तो उसके बाद जो हमारे जीवन के सद्गुण होते हैं वो स्थायी होते हैं, और उसके पहले जो सद्गुण आते भी हैं, उचित भी हो जाते हैं, जन्म भी लेते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। वो एक और गंभीर विस्तृत प्रसंग है। उसका उद्देश्य क्या था कि अगर देवकी वसुदेव के मन में ही ये बात आ गई कि कंस बड़ा उदार है और बड़ा सहिष्णु है, तो वो सहिष्णुता तो ईश्वर को अवतरित ही नहीं होने देगी। अगर आप क्षमा कर सकते हैं, वसुदेव देवकी अगर क्षमा कर सकते हैं, तो भगवान कहते करो क्षमा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसका जो वास्तविक रूप है कठोर लगने पर भी उसी दिशा में प्रेरित कर दिया। तो मानो अभिप्राय ये है कि हमारे जीवन में बहुधा यही होता है कि बुराइयों में भी कोई न कोई अच्छा ही ढूंढ लेंगे। हमें क्रोध है लेकिन ये है, हमें काम है लेकिन वो भी ठीक है, जो है उसमें कोई न कोई विशेषता ढूंढ लेना ये साधक के लिए महान घातक है। और इसलिए इस स्थिति में विभीषण जब रावण की ओर सहिष्णु होने लगे तो हनुमान जी को चिंता हुई, और तब हनुमान जी ने कहा कि अब तो झगड़ा लगाना होगा। संत तो मिलाते हैं, पर हनुमान जी ने झगड़ा लगाने वाला काम किया। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा करके पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया, विभीषण जी के घर छोड़ दिया, तो बड़ी ऊंची योजना थी, और जो चाहते थे वही हुआ। जब रावण को ये समाचार मिला कि इस विभीषण का भवन छोड़ के सब जल गया, तब वो व्याख्या करने लगा कि जब मैंने इसको मारने को बंदर को कहा तो इसने रोका, इसने जलाया तो उसका घर छोड़ दिया, जरूर भीतर से दोनों मिले हुए। और हनुमान जी यही चाहते थे, बुरा और भले व्यक्ति को अलग कर देना बहुत बड़ा गुण है। बुराई और बुराई, जब अच्छा और बुरा
एक साथ हो जाए, उसको कैसे रख किया जाए। और इतना क्रोध मन में पाल लिया, उस समय तो नहीं कर सकता था, क्योंकि निर्णय तो उसी ने किया था, वो कर सकता था, अंत में वो कर सकता है, निर्णय तो आपको करना था। लेकिन फिर भी तो शरणागत नहीं हो गए। हनुमान जी चले गए, पर विभीषण कहीं न कहीं ये भ्रांति तो लिए ही रहे कि रावण ने मेरे कहने से कम मृत्युदंड नहीं दिया। और तब आप देखते हैं शरणागति की वृत्ति पूरी तरह कब उदित होती है, जब विभीषण के मन में ये बात आई कि जब मेरे कहने से इन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का आदेश वापस ले लिया था, तो क्यों न सीता जी को लौटाने की बात कह करके इनका कल्याण करूं। साधकों को कभी कभी दूसरे के कल्याण से भी बचना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के कल्याण से जो उसका आप कल्याण तो कर न सके और आप अलग ही उसकी स्थिति में पहुंच जाए या उसके द्वारा घिर जाए, तो वो जो कल्याण करने की तीव्र भावना आई तो लगे रावण की सभा में उपदेश देने, और वो रावण तो जला भुना पहले से बैठा था। अच्छा, अब मुझे उपदेश दे रहा है, भाषण देके समझा रहा है। और तब वो जब रावण प्रहार करता है, जब वो रावण ने कह दिया मैं समझता हूं, मैं जो चुप था पर मैं नहीं जानता हूं क्या, मम पुर बसी तपस्विन पर प्रीति, मेरे नगर में रहते हुए भी तो उन दोनों तपस्वियों से प्रेम करता है, इसीलिए तूने रोकने की चेष्टा किया था। तो मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसा व्यक्ति यहां पर रहे। अरे दुष्ट, 60 मिल जाए थे नहीं कहूनी थी, दुष्ट चला जाए यहां से और अपनी राजनीति उन्हीं को सुनाना। ये भी भगवान की कभी कितनी प्रतिकूलता में कृपा होती है। रावण ये भी कह सकता था कि तू उससे मिला है तो उसे मैं इसे ले जाओ, इसका वध कर दो, कारागार में डाल दो। पर प्रभु का तो कौतुक, प्रभु का कौतुक है, उसके मस्तिष्क में यही आई कि इसको लंका से निकाल देना चाहिए। यो रावण का ये कार्य राजनीति के विरुद्ध लगता है कि हम किसी को भेदिया जानते हैं और उसको नगर से निकलने जा दे रहे हैं। पर रावण के मस्तिष्क में बात आ गई कि अगर मैंने विभीषण की नीति मान करके हनुमान को मृत्युदंड से रोका न होता तो लंका न जलती, तो इसकी राजनीति मानने से मेरी लंका जल गई। अगर ऐसे कोई राजनीति उस राजकुमार को ये बतावे तो उसका भी सर्वनाश ही होगा, इसलिए इसको जरूर भेजो। और 60 मिली जाए इतने को नीति। और इतना ही नहीं, जब विभीषण चले गए तो बिल्कुल नहीं रोका और 2 गुप्तचरों को पीछे लगा लिया। और जब वो लौट करके आए और पूछा तो दूतों ने कहा कि महाराज, इस समय तो श्री राम जो है लंका के किनारे आपके भाई की सम्मति मान करके अनशन कर रहे हैं और समुद्र से मार्ग मांग रहे हैं। बस रावण इतना हंसा, मैं तो इतना दूरदर्शी हूं, मैं जानता हूं क्या होने वाला है। चलो गया तो युद्ध नहीं, अनशन करा रहा, उपवास करा रहा। और इसलिए लिखा हुआ है कि जब उन दूतों ने ये कहा कि आपकी बात मान सक सर सोख एक सत सागर, तब भ्रात ही पूछे नय नागर, तासु बचन सुन सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुख सारण ने तो कहा कि देखिए, आपने जिसको तिरस्कार की दृष्टि से देखा, प्रभु ने कितना विश्वास किया, उनसे सम्मति मांगी। और इतना ही नहीं, अपनी भाई की बात को न मान करके आपके भाई की बात मानी। और इतने कृपालु हैं कि समुद्र से मार्ग मांग रहे। इतना हंसा, वो समझने सुनत बचन विहसा, 10 सीसा जो असीमति सहाय कृत कीसा। बंदर की सेना लेकर के आया हुआ है और बुद्धि ऐसी है। तो उस भीषण कायर को जो जीवन भर डर के मारे कांपता रहा, उसने उसको मंत्री बना दिया। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठाड़ी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिबल बुद्धि था हमें पाई, सचिव सभी तो विभीषण जाके, विजय विभूति कहां लगी ताकत।
विभीषण जैसे व्यक्ति को मंत्री बना करके क्या कोई विजयी हो सकता है? तो ये तो मानो भगवान की महती अनुकंपा है। यूं कहना चाहिए कि रावण के द्वारा लात मरवाने का कार्य भी शायद प्रभु ने किया, शायद क्यों किया ही था। और उसका अभिप्राय कहने में थोड़ा संकोच से लगे कि भगवान विभीषण की छाती में लात लगाने की बात करे, पर प्रभु को तो बुलाना है। जब साधक सीधे नहीं आता, सत्संग से भी नहीं आया और प्रभु के चमत्कार को न देख करके, यही तो अंतर था। हनुमान जी जब प्रभु से लंका से लौट करके आए और हनुमान जी ने प्रभु से कहा, हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, लंका में तो तुमने बड़ा महान कार्य किया। तो हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा कि लंका की यात्रा में तो मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दे लेने के लिए आपने भेजा था, देने के लिए कि लेने के लिए? हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं शिक्षा क्या देता, मैं तो शिक्षा लेके आया हूं लंका से। क्या शिक्षा? बोले प्रभु इतने मैंने समझा कि समुद्र पार कर लिया तो मैं सीता जी को ढूंढ लूंगा, लेकिन ढूंढ नहीं पाया। तो आपने स्पष्ट बता दिया कि परम पुरुषार्थ करके भी कोई बिना कृपा के भक्ति को नहीं पा सकता। फिर उसके पश्चात मेरे मन में एक संदेह हो गया था कि लंका में संत कहां से होगा, तो आपने वह भ्रम भी मेरा दूर कर दिया। क्या मैं सीता जी को नहीं पा सका खोज के, और विभीषण की कृपा से मुझे वो मार्ग मिल गया कि कहाँ अशोक वाटिका में कैसे जाया जाता है, और उससे मैंने पा लिया। तो स्पष्ट ही है कि क्या मेरे पुरुषार्थ का अर्थ। और उतना ही नहीं प्रभु, दूसरा पाठ मुझे तब मिला कि जिस समय श्री सीता जी रावण के आने पर व्याकुल हो गई, रावण के वाक्यों को सुन करके, और शरीर त्याग करने तक के लिए प्रस्तुत हो गई, और जब उन्होंने व्याकुलता प्रकट की तो उस समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, जब उसने सीता जी से ये कहा कि मैंने आज रात को सपना देखा है कि बंदर लंका में आया हुआ है, तो प्रभु मैं लज्जा के मारे गड़ गया। मैं समझता था लंका में संत कहां, मुझे तो ऐसे ऐसे संत मिले जैसा संत अन्यत्र कहीं मैंने पाई नहीं, जिसने स्वप्न में भी सत्य देख लिया। और इतना ही नहीं, आश्चर्य है कि उस लंकिनी ने जब ये कहा, सुर का उस त्रिजटा ने जब ये कहा कि वो बंदर आया हुआ है लंका जलावेगा, तो मैं चकित हो गया। पर बाद में जब वो सत्य सिद्ध हुआ तो मैंने कहा कि कितनी महान त्रिजटा भक्त है कि जो बात आपने मुझसे नहीं बताई त्रिजटा को बता दी। मुझसे तो आपने बिल्कुल नहीं कहा था कि तुम्हें लंका जलाना है। तो प्रभु मुझे ये भ्रम दूर हो गया कि किसी देश विशेष में संत होते हैं, किसी जाति में ही संत होते हैं। कहा में लगने लगा कि भला आप सर्वव्यापी हैं तो आपके संत जो है वो तो सर्वत्र है। कितना चमत्कार! और वो साधारण संत नहीं थी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान राम के चरणों में महानतम उसकी रति है। वह रति जिसकी याचना श्री भरत करते हैं, अर्थन धर्म काम रुचि गतिन चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। वह लंका में रहते हुए भी उस रति की स्थिति में पहुंची, और कितनी उसके सर्वव्यापनी दृष्टि है कि लंका में भी रावण की मृत्यु क्यों नहीं हो रही, इसका बेरहस्य बताने वाली चेष्टा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे तो पग पग पर ये लगने लगा कि शायद लंका में जितने बड़े संत हैं वैसा तो संत अन्यत्र हम लोगों में भी कोई कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और प्रभु उससे भी बढ़ करके तीसरा पाठ मुझे तब मिला कि जब रावण वार्तालाप करते हुए सीता जी का सिर काटने के लिए तलवार निकाल करके दौड़ा, तो मेरे सामने यही तो एकमात्र उपाय था कि मैं वृक्ष से कूद करके रावण से तलवार लेकर के उसका सिर काट देता। लेकिन मेरे कूदने से पहले ही जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया तो मेरे आंखों में आंसू आ गया कि प्रभु का आप तो शत्रु की पत्नी से भी काम ले लेते हैं,
और त्रिजटा उस मंदोदरी को तो और भी प्रसन्न होना चाहिए था कि रावण चाहता है सीता जी को पटरानी बनाना और काट दे सिर तो हमारा तो एक कांटा दूर हो। पर उसने जब रख कहा और मान गया तो मैं समझ गया कि ये व्यर्थ, मैं समझ रहा हूं कि मुझे ये सब कार्य करने। अब आपका कार्य जब मैंने देखा, पहले विभीषण जी ने कर दिया, फिर देखा राम, फिर मंदोदरी ने किया, फिर उसके पश्चात देखा त्रिजटा का भी कार्य, और अंत में तो प्रभु पराकाष्ठा हो गई। कहा था त्रिजटा ने कि बंदर लंका जलावेगा, पर मेरे पास तो कोई न ऐसी आज्ञा थी न ऐसी योजना थी। पर रावण ने जब विभीषण की बात मान करके मृत्युदंड रोक दिया और उसके बाद कहा कि बस दंड तो अवश्य दिया जाएगा, इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट के घी तेल डाल करके आग लगा दिया जाए, तो प्रभु मेरे तो बस मैं बिल्कुल भाव में डूब गया ये सोच करके कि पहले मैंने समझा कि आप रावण की पत्नी से काम करा लेते। जब मेरे मृत्युदंड का विरोध विभीषण ने किया तो मुझे लगा कि आपने रावण के छोटे भाई से भी रक्षा का काम ले लिया। पर जब रावण ने कहा कि लंका को जलाने के लिए पूंछ में घी तेल डाल के कपड़ा लपेट के जला दो, तो मैंने सोचा कि वाह प्रभु, आप तो रावण से भी अपना काम ले लेते हैं। अब रावण लंका जलाने के लिए मैं कहां से घी लाता, तेल लाता, कपड़ा लाता, सब प्रबंध आपने रावण से करा दिया। मानो भक्त को प्रत्येक कार्य में प्रभु की महिमा का ही दर्शन हो रहा है। जो कुछ हुआ वो कुछ मैंने कहा किया, और इसीलिए तो प्रभु ने पूछ दिया, अरे तुमने हनुमान लंका जला दिया। बोले प्रभु लंका ही थोड़ी जली, और बहुत से काम। अच्छा, और क्या क्या काम कर डाले? बोले लांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बरी विपिन उजारा। अरे तो तुमने एक नहीं चार चार काम कर डाले। बोले मैंने नहीं कर डाला। बोले सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर मनसाई। तो हनुमान जी की एक और अनुभूतियां हैं जो समस्त साधना और सामर्थ्य के बाद अपने आप में असमर्थता की अनुभूति कराती हैं और भगवान की महिमा, भगवान के प्रताप का स्मरण कराती हैं। और दूसरे भीषण की अनुभूति है कि बार बार थोड़ा भ्रमित होते हैं, बार बार रुकने की चेष्टा करते हैं, पर भगवान को तो अभीष्ट है। अच्छा सीधे नहीं आओगे तो फिर प्रहार झेलो, पिट के आओ। अगर सीधे आ जाए तो सीधे आ जाए, नहीं तो फिर। इसलिए गोस्वामी जी ने तो मेरे पत्रिका में भगवान से कहा कि महाराज मुझे तो इन बुराइयों के प्रति हमें बड़ा दुख है। तो भगवान ने कि बुराइयों के विषय में तुम मुझसे क्यों कर रहे हो बात? बुराइयों से मुझे क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे ये पता चल गया है कि समाचार साथ के अनाथ नाथ कासो कहो, नाथ ही के हाथ सब चोरऊ पहरू। चोर और पहरेदार दोनों आपके हाथ में हैं। तो उसको दूसरे गलत अर्थ में न लीजिएगा। उसका अभिप्राय यह है कि सृष्टि की व्यवस्था को एक तो देखने की दृष्टि वह है जो कर्म सिद्धांत की दृष्टि, पर एक दृष्टि ऐसी आ जाती है कि जहां पर भगवान को छोड़ करके अगर वो बुराई भी विनष्ट होगी तो उसको नष्ट करना प्रभु की कृपा से ही संभव है। इसी स्थिति का अनुभव हनुमान जी को होता है। और दूसरी ओर विभीषण के जीवन में विलंब लगता है, और विलंब के बाद जब असह्य हो जाता है रावण के यहाँ रहना, तब कहीं जाकर के शरणागति के मार्ग में, शरणागति की दिशा में वो प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। और तब उनके मुख से ये शब्द निकलता है कि नाथ दशानन कर में व्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूकन तम पर नेहा। जब इतना परिचय है तो यहाँ कैसे आ गए? बोले श्रवण सुयस सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रहो भी। शरणागति बड़ी मधुर, पर शरणागत बनना बड़ा कठिन। शरणागति हो गई तो सारी समस्याओं का समाधान, पर शरणागति के लिए अपने आप को इस मनस्थिति में आने की स्थिति कितने समय में होगी
ये नहीं बताया जा सकता। कम समय में भी हो सकती है, बड़े लंबे समय में भी हो सकती है, पर महत्वपूर्ण सूत्र एक ही है कि अगर हमारे जीवन में ईश्वर की आवश्यकता है, हमारे जीवन में बुराइयां लग रही हैं, बुराइयों को मिटाने की हमें व्यग्रता है और हम ये अनुभव कर रहे हैं कि अब स्थिति नहीं सही जा सकती है, असह्य है। इसी का संकेत पृथ्वी के संबंध में है कि रावण के जन्म की भूमिका भी तब, भगवान राम के अवतार की भूमिका भी तब बनी जब पृथ्वी व्याकुल हो गई। बोझ उठाना असह्य है, अब नहीं उठा जाएगा, अब मैं नहीं रावण को क्षमा कर सकती। और तब साधना होने लगी। साधना क्या? मुनियों के पास गई, मुनियों से समाधान मांगा। मुनि मननशील है, पर उनको ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति का समाधान हमारे पास नहीं। रावण मुनियों को भी संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। देवताओं ने कहा कि हम तो नहीं, हम भी रावण के पराक्रम के सामने हम भी पराजित, और यहां तक कि क्रम है मननशील मुनि, पुण्यमय देवता। मनन से भी समस्या का समाधान नहीं मिला, पुण्य से भी समाधान नहीं मिला, और तब मानो बुद्धि के देवता का आश्रय, ब्रह्मा बुद्धि के देवता है, क्या किया जाए। और तब बुद्धि भी असमर्थ, असमर्थता ही ईश्वर को पाने का सर्वोत्तम साधन। और यह असमर्थता तब आएगी जब हम अपने सामर्थ्य का उपयोग कर लें। बस उसका सूत्र तो यही है। जब सब कुछ करने के बाद, प्रयत्न करके, मनन करके, पुण्य करके, विचार करके भी बुराई को दूर नहीं कर पाते हैं, तब यह लगा कि इसका समाधान तो एकमात्र ईश्वर है। और जब ये लगा कि इसका समाधान ईश्वर है, तो फिर वो एक नया शास्त्रार्थ छिड़ गया कि अच्छा तो ईश्वर है कहां। और तब अलग अलग मत सामने आए। पूरे वैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनिधि वस प्रभु सोई। किसी ने कहा क्षीर सागर में है, किसी ने कहा वैकुंठ में है। अब वही प्रश्न फिर केवल बद्रीनारायण में है, क्या भगवान केवल मस्जिद मंदिर में ही है? तो अब यो तो कबीर ने कह दिया कि भगवान कहते हैं कि तुम कहां मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूं। पर कबीर की भाषा अलग है, तुलसीदास जी की भाषा अलग है, और वो भाषा में किसी के खंडन मंडन की बात नहीं मानना चाहिए। उसका तात्पर्य है कि उन्होंने वह बात कह दिया कि जो जिसका अनुभव किसी व्यक्ति को होता है। अगर बिना तीर्थ में जाए हुए, अगर बिना किसी मंदिर में जाए हुए आप अंतर हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं तो ठीक है। आप क्यों बाध्य किए जाएंगे कि आपको तीर्थ यात्रा करना ही चाहिए? वो प्रसिद्ध वाक्य है, वह मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आप कठौती में गंगा मान के गंगा न नहाने जाए, ये वाक्य बोल करके तो उसका सही तत्व तब है जब कठौती में गंगा सचमुच दिखाई दे। और आलस्य के मारे कि कहीं जाना आना कौन पड़े, तो अपने आलस्य के पोषण के लिए गंगा को कठौती में बात बनावे तो बात ही बनाना होगा, वो तो नहीं होने वाला। सूत्र यह है, और मानो यही अंतर है। शंकर जी से पार्वती ने कहा कि जब कोई कहता है क्षीर सागर में है, कोई कहता है वैकुंठ में है, तो एक ने एक तो सही होगा, एक ने एक गलत होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं,